यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं और अध्याय लगभग अपनी समाप्ति की ओर है। इसके पहले भगवान ने इस चौथे अध्याय का नाम, उसे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने, बहुत सारे आचार्यों ने इस अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान दिया है। और यह ज्ञान अपने आप में इतना उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 34वें श्लोक में कि अर्जुन, तुम इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। और यह ज्ञान इतना पावरफुल है, इतना उत्तम है कि अज्ञान को भस्म कर देता है और राख बना देता है उसको। क्योंकि जब तक जीव ज्ञान से युक्त होकर कर्म नहीं करेगा या कोई भी यज्ञ नहीं करेगा तो उसको उचित फल या उचित रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने खुद बताया कि तत्वदर्शी लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, उनके पास जाना चाहिए और विनम्रतापूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो भगवान ने बहुत तरीके से अर्जुन को समझाया कि तुम्हें ज्ञान से युक्त होकर के युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन के मन में यह बात बैठ गई कि ठीक है, ज्ञान से युक्त होकर के अगर युद्ध करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि युद्ध करना हमारा कर्म है, हम इसको युद्ध करते हैं, क्षत्रिय का स्वभाव है, धर्म के लिए लड़ना चाहिए, लड़ते हैं। परंतु अर्जुन के मन में एक सवाल उठा कि मान लीजिए कि द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को और चाचा वगैरह सब हैं, सबके साथ अगर लड़ाई करेंगे तो युद्ध करने के बाद जो पाप का फल होगा उससे कैसे छुटकारा मिलेगा, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी। अर्जुन के मन में सवाल उठा। तो भगवान कौन है? वो अंतर्यामी है। वो सब जान जाते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हम भले ना सोचे कि हमारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन भगवान और गुरु से नहीं छिपा सकते। और भगवान कृष्ण कौन है? वो जगत गुरु है और अर्जुन के सामने ही बैठे हैं। अर्जुन के मित्र भी हैं, उनका ही रथ हाँक रहे हैं। कई बार अर्जुन पूछ लेते थे और कई बार अर्जुन नहीं पूछते थे, फिर भी भगवान बोल देते थे। यह भगवान की क्वालिटी है। तो भगवान अंतर्यामी होने के कारण अर्जुन के मन के भाव को समझ गए कि ये सोच रहा है कि युद्ध के कारण जो पाप का फल उत्पन्न होगा उससे कैसे मुक्ति मिलेगी। अर्जुन का सोचना सही भी है। आपको पता है पहले अध्याय के 36वें श्लोक से लेकर के 44 तक, 36 से लेकर 44 तक, मतलब 36 श्लोक से लेकर के 44 श्लोक तक भगवान ने, अर्जुन ने काफ़ी सारा प्रॉब्लम बताई थी। अर्जुन के मन में क्या क्या प्रॉब्लम थी और अर्जुन ने बताया भी था कि देखो युद्ध करने से क्या क्या होगा, कि हम लोग राज्य की इच्छा से, राज्य के लोभ की इच्छा से अपराध करने पर तुले हुए हैं। ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हूँ? तो पाप करने की बात अर्जुन शुरू से ही कर रहे हैं, पहले अध्याय से ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुल का नाश हो जाएगा, सनातन परंपरा नष्ट हो जाएगी और अधर्म फैलेगा और क्या होगा, यह भी बात फिर कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अधर्म जब हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वृषभवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं 44 श्लोक तक। वर्ण संकर से होगा, दुष्कर्म हो ढेर सारे होंगे, परिवार कल्याण कार्य विनष्ट हो जाएंगे। तो जब अर्जुन ने इतने सारे कामों को बता दिया, पहले अध्याय में ही बताया है कि युद्ध करने से हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन युद्ध करने के बाद जो पाप होगा, जो पाप कर्म होंगे, उनसे हमको डर लग रहा है। आपको पता है कि जो महान पुरुष लोग होते हैं ना, वे लोग मरने से नहीं डरते, पाप कर्म करने से डरते हैं। अर्जुन को मरने का भय नहीं है। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं अर्जुन ने सबको चुनौती स्वीकार किया है और एक में भी नहीं हारे हैं, मतलब एक भी मैच नहीं हारा है, सब जीते हैं। भगवान शिव से भी लड़े हैं और कई बड़े बड़े लोगों से लड़े हैं, अज्ञातवास में भी लड़े हैं।
लेकिन अर्जुन क्योंकि महान पुरुष हैं, महानुभाव हैं, तो जो महान पुरुष हैं वे लोग पाप के कारण जो फल पैदा होगा उससे डरते हैं, और जो ठीक अधर्मी लोग होते हैं वे इसके ठीक विपरीत करते हैं। उनको मरना पसंद नहीं, कायरता पसंद है। तो अर्जुन कायर नहीं है। अर्जुन बोल रहे ठीक है, हम युद्ध तो कर लेंगे, कायर कहलाने से बच जाएंगे, लेकिन जो युद्ध करने के बाद जो पाप होगा, आपने देखा ना 36 लेकर 44 तक कितने सारे पाप गिनाए हैं। स्त्रियां विधवा होंगी, बच्चे अनाथ हो गए, वर्ण संकर सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो अधर्मी टाइप के, जो थर्ड क्लास के, नीच क्लास के लोग हैं, उनको नहीं पता है कुछ भी हो, बस लड़ना है, मरना है। उनको ऐसे वो आगे पीछे नहीं सोचते। लेकिन महान पुरुष लोग जो होते हैं वे विचार करते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। आपको पता है अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के पांच पुत्रों को मार दिया था, अश्वत्थामा नहीं मारा था, सोए में, रात के अंधेरे में, महाभारत का शायद अंतिम समय चल रहा था, तो दुर्योधन ने इसको कमांडर बना दिया था। किसको? अश्वत्थामा को। और अश्वत्थामा ने कहा कि एक दिन हमको मौका देकर देखो, सेना का नेतृत्व मैं करता हूं, दुर्योधन को मैं पकड़ के लाऊंगा। अभी तक पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ, लेकिन अब हम तांडव मचा देंगे उसके कैंप में जाके। तो अश्वत्थामा ने, चूंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और उनका गुरु का पुत्र है और दुर्योधन का फ्रेंड भी है, तो दुर्योधन को थोड़ा डाउट था कि आज तक हमने इतने महारथी बनाए, इतने सेनापति बनाए, सब मारे गए, कर्ण से लेकर के बहुत सारे लोग। अब ये क्या कर लेगा, इसको भी एक मौका दे देते हैं। जब इसको अश्वत्थामा को सेनापति बनाया तो दुर्योधन ने अपने जंघे को चीर करके यहाँ से खून निकाला, उसका तिलक किया, ठीक है मैं तुमको सेनापति बनाता हूँ, जाओ। 17वां दिन या 18वां दिन था, देखो क्या होता है। तो इसने बड़ा खुश हो गया है, ठीक है लास्ट में हमको मौका मिलेगा, हमको परमवीर चक्र मिल जाएगा। तो रात में बैठकर अपने शिविर में, कैंप में विचार कर रहा था क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसके पास में एक पेड़ था, उस पेड़ पर कुछ चिड़ियों ने अंडे दिए थे, और जो कौवे थे ना, कौवे जो थे ना, ये बड़े बहुत वीर पक्षी नहीं कहे जाते, और चिड़ियों के घोंसले में उन अंडों को खाने के लिए कौवे जो है आक्रमण कर रहे थे अंधेरे में, और छोटे छोटे बच्चे असहाय अवस्था में ची 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 चिल्ला रहे थे। तो अश्वत्थामा के दिमाग में एक आइडिया है, ओहो अगर रात में सोए हुए लोग हैं उन पर आक्रमण करो तो लोग मारे जाएंगे। देखो इस उल्लू होता है ना, उल्लू कहता है उल्लू का पट्टे इनका दिमाग ऐसे ही आता है, कहीं से भी इनका एक घटिया आइडिया आता है, वहां से आइडिया लिया, अच्छा सोए हुए हो, फिर वहां, जबकि सोए हुए लोगों को आक्रमण करना मना था। रात में सैनिक अपने, महाभारत शुरू होने से पहले लिखा गया था, एग्रीमेंट था कि कोई भी सोया रहेगा, निहत्था रहेगा, उस पर कोई वार नहीं करेगा, अपने शिविर में आराम करेंगे, सुबह होगा, सूरज निकलेगा, शंख बजेगा, तब युद्ध होगा। और अश्वत्थामा ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और उस चिड़ियों का जो आक्रमण था वहां पे पेड़ पर, उससे इसके दिमाग में आइडिया आया। अब शायद उल्लू था रात में, और उससे इसको इंस्पिरेशन मिला, और तलवार लेकर के सीधा पांडवों के कैंप में गया, जहां पर उसने देखा कि द्रौपदी के 5 बच्चे वहां सो रहे थे, और उसने बस न पहचाना न जाना, सीधा 5 को सब्जी की तरह काट डाला उनको, और खुश होकर के 5 को उसी तलवार में जैसे कहते हैं ना पनीर टिक्का होता है, ऐसे डाल करके, ऐसे लेकर के 5 बच्चों के सिर को लेकर के दुर्योधन के पास आया रात में ही, बोला मैंने तो 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन को डाउट हुआ, इतना आसान है क्या? 17 दिन से हम सारे लोग लड़ रहे हैं, एक को भी नहीं मार पाए, और अभी तुमको 1 घंटे पहले सेनापति बनाया, तुम 5 को मार के आ गए, कुछ तो गड़बड़ है। इतना आसानी से अगर सोए होंगे तो भी तुम नहीं मार पाएगा, अगर सोए में भी वो जग गए तब भी तुमको मार डालेंगे वहीं पे, तुम्हारी कोई भी ताकत है तो तुम्हारी कोई भी चाल काम नहीं करेगी वहां पे। तो दुर्योधन रात में सोच रहा है कि देखता हूं कि पांडव है कि सच में कौन है। जैसे उसने बच्चों का सिर को दबाया ना, बच्चों का सिर जो है दब गया, ब्लड बाहर आ गया। बोला इतना गुस्सा हुआ दुर्योधन, इसको बहुत गालियां दिया है दुर्योधन को, तुम इतने कायर हो, इतने हराम हो, इतने गद्दार हो, तुम इतने नीची हरकत करके आए तुम, और बोलते पांडव को मार के आए। मेरे ही कुल के बच्चे थे, आगे चलकर उनका क्या दोष था, वो तो बच्चे हैं अभी, उनको क्यों मारा तुमने? तो फिर तब तक 4-5 बज जाता है, सुबह हो जाती है, फिर भागने लगता है, और उधर तब तक द्रौपदी को पता चलता है, रोने लगती है। फिर अर्जुन जग जाते हैं, भीम जग जाते हैं, अर्जुन इसका पीछा करते हैं, किसका? अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। तो अश्वत्थामा पकड़ा जाता है, उसको पकड़ करके रस्सियों से बांध करके द्रौपदी के सामने लाते हैं।
तो वहां पर भागवतम में अर्जुन कहते हैं कि मैं इसको नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि जो कष्ट द्रौपदी को हो रहा है वही कष्ट इसकी मां को होगा। आप समझ रहे? ये अर्जुन का विचार है। अर्जुन कितना हाई लेवल पे सोचते थे। द्रौपदी भी कह रही हैं कि छोड़ दो इसको, ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, इस तरह से पशु की तरह बांध के नहीं लाना चाहिए। तो देखिए बड़े लोगों का कितना बड़ा विचार था पांडवों का। द्रौपदी ने भी कहा छोड़ दीजिए, लेकिन भीम थोड़े गुस्से में थे, ज्यादा ही गुस्से में थे। और भगवान तो कह रहे थे कि ठीक है, आप लोगों को जो डिसीजन लेना है लीजिए, इसके साथ जो करना है कीजिए। फाइनली उसको 5 जगह से उसको मुंडन करके उसको छोड़ दिया, और उसके मस्तक पर एक मणि थी, उसको चाकू से निकाल लिया, और आज भी उसके मस्तक से यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है आज भी। और बताते हैं अश्वत्थामा जो है यही पृथ्वी पर, गुजरात में ही कहीं पर भटक रहा है। गुजरात में ही कहीं से बता। तो उसको ऐसा वरदान है या अभिशाप है कि जब तक दूसरा युग नहीं आएगा तब तक वो ऐसे भटकेगा, उसको कोई दवा लगाने वाला नहीं मिलेगा। और अगले जन्म में, अगले उसमें वो सप्तर्षियों में से एक ऋषि बनेगा, तब तक उसको सजा भुगतनी है। मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि अर्जुन या बड़े लोग कैसे जो है आगे पीछे सोचते हैं, पाप कर्म करने से डरते हैं। तो वही बात भगवान आज यहाँ पे कह रहे हैं, इस 36वें श्लोक में कह रहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्य, अगर तुम्हें सभी पापियों में से सबसे बड़ा पापी माना जाए। पहली बात तो भगवान पापी नहीं मानते थे अर्जुन को, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई पापी मानता भी है, मैं तो नहीं मानता हूं तुम पाप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे आदेशानुसार युद्ध कर रहे हो। तो भगवान के आदेश के अनुसार कोई कर्म कर रहा है तो उसमें पाप हो ही नहीं सकता। फिर भी अर्जुन के डाउट को या उनके जो प्रश्न थे पहले अध्याय में, उनका उत्तर देने के लिए भगवान यहाँ पर यह श्लोक बोल रहे हैं। और यही श्लोक सभी डिवोटीज के लिए जो अर्जुन के रास्ते पर चल रहे हैं या कृष्ण कॉन्शसनेस के पाथ पर, कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर अग्रसर हैं, उनके लिए यह श्लोक प्रेरणा का स्रोत है। ये मील का पत्थर है, उनके अंदर थोड़ा जोश भरने वाला है, उनका हौसला थोड़ा बढ़ाने वाला है। कई बार क्या होता है कि जो डिवोटी होते हैं, डिवोटी मतलब जो भक्त होते हैं, जैसे अर्जुन तो भगवान के परम भक्त हैं, कोई छोटा सा भी भक्त होता है ना, वह अपनी गलती पहले मानता है, मेरी ही गलती है, या जबकि उसकी गलती नहीं होती है, लेकिन उसके कारण अगर कुछ किसी को कुछ नहीं, भला नहीं, किसी का बुरा भी होता है भगवान की भक्ति करते हुए, तो उसमें भी वो अपना दोष देखता है। अर्जुन की तरह, अर्जुन का कोई दोष नहीं है, लेकिन वो अपना ही दोष देख रहे थे। अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे निहत्थे बैठा रहूं और कौरव आए और मेरा गला काट करके ले जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम तलवार नहीं उठाएंगे, क्योंकि राज्य भोगने के लिए हम इतना पाप करने जा रहे हैं, जिसमें द्रोणाचार्य, पितामह की ऐसे लोगों की हत्या इसमें शामिल है। तो भी भगवान ने उनको समझाया कि नहीं, युद्ध अनिवार्य है शांति के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। युद्ध क्या है पता है? खून खराबा है, मारपीट का काम है, कोई साधारण काम नहीं है बैठ करके पूरी सब्जी खाना है, अपने ही लोगों से लड़ना है। तो एक चैलेंजिंग काम था, मुश्किल वाला काम था। कम से कम हमारे आपके जीवन में ऐसा मामला नहीं है, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़े, भगवान का आदेश है, गुरु का आदेश है, शास्त्र का आदेश है, अगर आपको अपने ब्लड वाले को ही अगर उड़ाना पड़े तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए, उचित कारण होना चाहिए, प्रॉपर कारण होना चाहिए। आप ऐसे ही जोश में आकर के 10-20 लोग मत उड़ा दीजिए कि लोग भक्ति नहीं करते, चैंटिंग नहीं करते। शास्त्र में लिखा है, गुरु का आदेश है, इनको जीने का अधिकार नहीं है, लाओ इनको उड़ाई देते हैं, राइट? क्योंकि आपको आदेश लिखित में चाहिए, मौखिक चाहिए, कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी हो जो आपको ऐसा आदेश दे, तो उस आदेश का इंतजार करना चाहिए आपको। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः, सभी प्रकार के पाप किए हुए करने वालों में से अगर तुम्हारी गिनती की जाए, पाप कृतमः का मतलब समझ रहे ना? अंग्रेजी में एक कंपैरिजन के लिए 2-3 वर्ड यूज किए जाते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुना है आपने? गुड, बेटर और बेस्ट। कहते हैं ना कि करने वाला, उससे ज्यादा करने वाला और
सबसे ज्यादा करने वाला, ऐसा है। स्ट्रांग, स्ट्रांगर और स्ट्रांगेस्ट। उसी तरह से पाप कृतम, पाप कृतर और पाप कृतमः, संस्कृत में ऐसा है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अपचेदसी पापेभ्य, ये पापेभ्य भी प्लूरल नंबर में है, एक दो पाप नहीं, कोई छोटे मोटे पाप नहीं, ढेर सारे पाप। अपचेदसी मतलब यदि मान भी लिया जाए, पहली बात तो है नहीं ऐसा, भगवान कह रहे हैं चलो मान भी लेते हैं, दुनिया भी मान ले, पापेभ्य सर्वेभ्य, सभी प्रकार के पाप, और फिर पाप कृतमः, पाप करने वालों में से। तुम्हें अगर मान भी लिया जाए कि तुमने पाप किया है, तो भी क्या होगा, तुम सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, तुम सभी प्रकार के पापों से दिव्य ज्ञान की नौका द्वारा वृजिनम, दुखों के सागर को संतरिष्यसि, पार कर जाओगे। यह भगवान फ्यूचर टेंस से बोल रहे हैं। फ्यूचर टेंस समझते हैं, भविष्य काल में, कि अगर तुम ऐसा करोगे, अभी युद्ध हुआ नहीं है, युद्ध करोगे, पाप लगेगा भी, तो भी तुम मेरे द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है, मेरे बारे में जो ज्ञान है, यहाँ पर भगवान ज्ञानम की बात कर रहे हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, ज्ञान का मतलब क्या है। ज्ञान प्लवैनेव, दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा संतरिष्यसि, तरिष्यसि का मतलब तर जाओगे, और यहाँ पर उपसर्ग लगा है, संतरिष्यसि, अच्छे तरीके से पार हो जाओगे। तो थोड़ा सा आप समझिए, कई बार इस संसार को दुखों का सागर कहा जाता है, या जलता हुआ जंगल कहा जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में। अब आप बोलोगे सागर में तो पानी होता है, इधर कहाँ पानी है, और तैरने का मतलब थोड़ा सा पानी होना चाहिए स्विमिंग के लिए, पर इधर तो कहीं पानी नहीं है। पानी में होगे तो हमारी सांस फूल जाएगी, मर जाएंगे। लेकिन संसार को सागर, दुखों का सागर कहा गया। क्यों कहा गया? यहाँ पर जीव जो है इच्छाओं के लहरों में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी डूबता है कभी ऊपर आता है। और इस संसार को जलता हुआ जंगल भी कहा गया है, संसार दावानल। अब बालों कि यहाँ कहाँ जंगल है, एसी तो है चारों तरफ, गाड़ी में भी एसी है, रूम में भी एसी है, कहाँ जंगल है और कहाँ आग है। लेकिन ऐसा बताया गया है कि इस सृष्टि में भगवान ने इतनी प्रकार की अग्नि, जैसे आपको भूख लगती है ना, तो भूख में क्या होता है, आपका पेट जलने लगता है, कहते हैं ना पेट में आग लगी है। कई बार दिमाग में भी आग लगती है, होता है क्रोध की अग्नि, काम की अग्नि, लोभ की अग्नि। कई बार लोग, ये सारी अग्नियां जो है ना उसको जलाती हैं जीव को, इसलिए इसको संसार दावानल कहा गया है, जलता हुआ जंगल कहा गया है। एक बात है कि सागर, जैसे समुद्र हम लोग गए हैं कभी, देखें इधर द्वारका के तट पर, इधर अरेबियन सी है, इधर पूर्व में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, या अटलांटिक ओशन है। इधर समुद्र को देखिए, इसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। कोई कितना भी बढ़िया स्विमर हो, कोई कितना भी अच्छा तैराक हो, लेकिन उस सागर को क्रॉस नहीं कर सकता। बहुत प्रैक्टिस किया होगा तो 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाएगा बस, इससे ज़्यादा कितना जाएगा, नहीं जा सकता। लेकिन या नदी ही, कोई बड़ी सी नदी हो, जैसे उड़ीसा में एक महानदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इवन गंगा नदी जब बारिश में बहुत तूफान उफान पे होती है, नर्मदा है, जब इसमें ज़्यादा पानी हो तो आप तैर नहीं सकते, आप तैरना बहुत मुश्किल होता है। जो बचाव का एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान होते हैं ना, उनकी भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं तैर सकते। अगर बहुत ज़्यादा बहने का चांस होता है ना, तो भी नहीं ज़्यादा उसमें उतरते। आपने देखा ना, एक ऑरेंज कलर की वो जैकेट पहन के उतरते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ सेफ्टी बेल्ट या जैकेट, लाइफ जैकेट, लाइफ सेफ्टी जैकेट। तो यह जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, यह एक तरह से लाइफ सेफ्टी जैकेट है, राइट। अगर इसको पहन करके आप उतरते हैं तो थोड़ी देर तक आप, और डूबेगा नहीं, उतर जाएंगे, मतलब पानी के ऊपर ही तैरते रहेंगे, ऐसा है। तो दो स्थिति है, एक सिचुएशन है कि आप अपने दम पर खुद से नदी या समुद्र को पार करने की कोशिश करो, डूबना तय है, चाहे आप कितना भी बढ़िया स्विमर हो। पहली बात तो आपके पास कोई सहारा नहीं है ना, आप तो आधे से डर के मर जाएंगे, आप वैसे डूब जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास लाइफ सेफ्टी जैकेट है, तो आपको एक भरोसा रहेगा कि कितना भी ऊपर नीचे वेव्स होती हैं, धीरे धीरे आप पार हो जाओगे, या लहरों से कभी न कभी किनारे लग जाओगे। तो लाइफ सेफ्टी जैकेट क्या है? यही दिव्य ज्ञान है। इसी की बात भगवान कर रहे हैं कि सर्वम ज्ञान प्लवे नैव संतरिष्यसि, इसके द्वारा तुम पार हो जाओगे। तो 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान एक जगह ऐसी बात कहते हैं कि जो कोई मनुष्य मेरे विषय में 3 बातें जानता है,
वह शांति को प्राप्त हो जाएगा। याद है किसी को? हाँ, कह रहे हैं कि वो श्लोक का कौन सा है? भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। यही ज्ञान है, यही भगवान का विषम ज्ञान है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि या किसी भी जीव को या अर्जुन को क्यों भरोसा होना चाहिए कि भगवान हमको पापों से बचा लेंगे। कोई जीव जब भगवान की शरण में जाता है तो उसको एक भरोसा होता है ना कि मैंने इतने पाप किए हैं, कृष्ण के विरुद्ध इतनी चेष्टा किया है, तो भगवान हमको बचा लेंगे। क्यों बचा लेंगे? क्योंकि भगवान के बारे में कहा गया है भगवान परम नियंता है, सर्वलोक महेश्वरम। परम नियंता को मतलब समझते हैं? नियंता मतलब कंट्रोलर। भगवान सबसे बड़े कंट्रोलर हैं। जैसे फांसी की सजा होती है ना, तो राष्ट्रपति माफ कर सकता है या माफ कर सकती है। जैसे आज इसमें राष्ट्रपति मैडम है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फांसी सजा सुना भी दिया है ना, बहुत सारे पाप किया है, बोलते सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसको लटका दो, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो बोले नहीं रोक दो, इसको खारिज कर सकती है। वो राष्ट्रपति के पास पावर है। उसी तरह से भगवान के पास पावर है, सर्वलोक महेश्वरम। वो किसी भी जीव के सभी पापों को हमेशा के लिए नील कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। 5वें अध्याय का 29वें श्लोक में सर्वलोक महेश्वरम। और क्या लिखा है? भगवान नियंता है सबके। और दूसरे 3 प्रकार की बातें भगवान को ध्यान में रखना चाहिए हमको। 3 बातें हैं। और भगवान परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। जितने भी यज्ञ हैं, जितनी भी तपस्याएं हैं, भगवान सभी के मुख्य एंजॉयर हैं। तो संसार के जितने भी कर्म फल हैं उन सबको में भगवान जो है सर्वोपरि है कर्म फल देने वाले। तो भगवान अगर चाहे तो किसी भी जीव को कोई भी कर्म फल नहीं दे सकते, खासतौर से अपने शरणागत भक्त को। तो भगवान को शरण लेने की बात यहाँ की जा रही है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आकर के मेरे आदेश अनुसार कर्म करोगे तो 3 बातें ध्यान में रखो। सबसे बड़ा भगवान कह रहे हैं कि भोक्ता, सुप्रीम इंजॉयर, नेक्स्ट सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सबसे बड़े नियंता है। और भगवान तीसरी बात कह रहे हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान सभी जीवों क्या है? सुहृद है, शुभचिंतक है, उनके वेल विशर है, उनका कल्याण करने वाले हैं। मान लीजिए इन तीनों में से कोई व्यक्ति, कोई जीव भगवान की शरण लेता है, लेकिन 3 में से 2 ही बात जानता है, या 2 में ही विश्वास रखता है, या 2 में से 1 पे ही विश्वास रखता है, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई जीव ऐसा सोचता है कि ठीक है भगवान सब लोगों के महेश्वर हैं, सबसे बड़े कंट्रोलर हैं, लेकिन मैंने इतना पाप किया है कि उन पापों को कंट्रोल करने की क्षमता कृष्ण में भी नहीं है। अगर उसके मन में ऐसा भाव है, अगर उसको ज्ञान नहीं इस बात का, अगर उसके मन में ठीक है कि भगवान सबसे बड़े भोक्ता हैं या सबसे बड़े सुहृद हैं, सब जीवों के हितैषी हैं, लेकिन मेरा हित कृष्ण नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, यह भी अज्ञान है। लेकिन भगवान का ये 3 बातें जो जानता है, ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। तो भगवान के विषय में 3 बातों का ज्ञान होना ही हमें पापों से मुक्त कराने में सफिशिएंट है, एनफ है। एक जगह प्रभुपाद जी ने चेतावनी दिया है कि अगर मान लीजिए कोई भगवान के शरण में जाता है या उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है कि भगवान के शरण में जाने से सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उसको बोले ठीक है अभी हम पाप कर लेते हैं फिर भगवान के शरण में जाएंगे। तो दिव्य ज्ञान जो है या भगवान की भक्ति जो है लाइसेंस नहीं है पाप करने के लिए। अर्जुन ये नहीं सोच रहे थे कि ठीक है प्रभु आपका आदेश है, अभी हम युद्ध करते हैं, अभी सबको मारते हैं, बाद में जो पाप होगा तो फिर कहते ना वही फिर प्रायश्चित करने की बात है, गंगा स्नान करेंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगे, गौदान करेंगे या कुछ करेंगे। तो जो जीव के मन में अज्ञानता है, इस विषय पर प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे लॉस एंजलिस में। 12 जनवरी का दिन था, 1969 की बात है। उस समय प्रभुपाद जी ने 3 साल हुआ थे इस कान खोले। और लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी बोल रहे थे अमेरिका में, तो उसमें ऐसा कह रहे थे कि हमारे कष्टों का कारण क्या है पता है? अज्ञान। हम जो पाप करते हैं वह किसके कारण करते हैं? अज्ञान के कारण। अज्ञानता के कारण ही हम पाप करते हैं। जैसे अग्नि होती ना, अग्नि या फायर, कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, अगर कोई अग्नि में हाथ डालेगा तो निश्चित रूप से अग्नि उसको क्या करेगी? जलाएगी। अग्नि का काम है जलाना। अग्नि नहीं कहेगी सर आप तो PhD हैं हम आपको नहीं जलाएंगे, और आप बहुत धनी आदमी हम आपको नहीं जलाएंगे।
अग्नि बख्शेगी नहीं, अग्नि आपको छोड़ेगी नहीं। उसी तरह से अज्ञानता के अंदर रह कर के भी जो कोई कार्य करता है उसे पाप फल लगता ही लगता है। एक बार प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि पूरा संसार अज्ञानता के फाउंडेशन पे बना है। सबसे बड़ा अज्ञानता क्या है पता है? मैं शरीर हूं और इस शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे हैं, सब मेरे लोग, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी दुनिया बाहर में जाए। अर्जुन यही शरीर के आधार पर बात कर रहे थे, शरीर के आधार पर सोच रहे थे ना। और प्रभुपाद जी यही कहते थे, यू आर नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट अमेरिकन, आई एम नॉट इंडियन। तो शरीर के आधार पर, देह के आधार पर सोचना और व्यवहार करना, यह पाप की शुरुआत है। यहां से पाप शुरू होता है। वैसे पाप का मतलब ही होता है ईश्वर के विरुद्ध आचरण करना, आचरण करना, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करना, गुरु के खिलाफ या साधुओं के खिलाफ जाना, आचरण करना। तो उस लेक्चर में, लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जो लेक्चर दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि जो अज्ञानता है किसी भी चीज के विषय में, किसी भी, अर्जुन का अज्ञान ही था। युद्ध नहीं करते तो अर्जुन को पाप लगता, चर्चा किया था ना। युद्ध नहीं करते, अधर्म फैल जाता तो ही पाप लगता, युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा उनको। तो भगवान जहां पर बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, गुरु जहां पर बोल रहे हैं, जहां पर शास्त्र बोल रहे हैं, वहां पर पाप नहीं लगेगा। इन तीनों से हट करके कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा जस्टिफिकेशन दे, कितना भी बड़ा आर्गुमेंट दे, वहां पाप होगा ही होगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, कई बार कोई बहुत बड़ा पापी होता है या बहुत बड़ा अपराधी, क्रिमिनल होता है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुना देती है। कुछ लोग आज भी फांसी का विरोध करते हैं। कुछ देशों में, ऐसे कुछ कंट्री में तो सीधा मार देते हैं, उड़ा देते हैं उनको, कि इसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। लेकिन फांसी की सजा, प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य लिखते हैं, अगर किसी अपराधी को कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है तो क्या है पता है? ये पाप है या पुण्य है? ये कोर्ट की दया है, कोर्ट की दया है। जज उसके ऊपर या कानून दया दिखाकर बोलते हैं इसको फांसी पर लटका देना, जिएगा तो और पाप करेगा, ऐसा लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो प्रभु भगवान कह रहे हैं कि मेरे आदेश से युद्ध करो, और इतने सारे सैनिक जो खड़े हैं कौरवों की तरफ, 11 छौड़ी सेना थी, इनका वध होना ही इनके पक्ष में है। यही धर्म है, यही पुण्य है। तो कई बार हम फेल हो जाते हैं पाप और पुण्य के डिसीजन में, लेकिन फाइनल अथॉरिटी कौन है? फाइनल अथॉरिटी गुरु है, शास्त्र है, साधु है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया गया और कुछ लोग उसका विरोध कर सकते हैं। जैसे आज भी एक वकील मिलता है, सरकारी वकील मिलता है जो उसको विरोध करता है। अभी एक महिला की फांसी हुई है, पता नहीं आपको पता नहीं, वो कई 5-6 साल से पेंडिंग है, राष्ट्रपति के पास फाइल गई है, लेकिन वो फाइल ऐसी ही पड़ी है, वो सैंक्शन ही नहीं कर रही है। क्योंकि भारत के इतिहास में शायद अभी किसी महिला को फांसी नहीं लटकाया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की एक महिला है, मुस्लिम है, शबनम करके नाम है उसका, बहुत पढ़ी लिखी है, AA है इंग्लिश और जियोग्राफी में। पर उसने कुछ आवेश में आकर के अपने ही फैमिली में 8-9 लोगों को बहुत बुरी तरह से मर्डर कर दिया था। उस समय मायावती चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश की। दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर को आना पड़ा। उसका पिता प्रोफेसर थे और उसका भाई इंजीनियर। छोटा सा बच्चा था, 2-2.5 साल, जैसे अश्वत्थामा ने मारा था ना, अश्वत्थामा ने भी खत्म कर दिया था। उसने छोटे से बच्चे को भी मार डाला था, उस अपने कोई प्रेमी से मिल करके, जबकि वो प्रेमी जो था मैकेनिक था, 8वीं पास था खाली, और खुद MA थी, AA थी। पता नहीं क्या इसके दिमाग में सनक गई पता। रात में दूध में कुछ, चाय में कुछ पॉइजन मिलाया, सब लोग गहरी नींद में सो गए। और उसको बुलाया तो उसने, उसका जो फ्रेंड था, फ्रेंड तो नहीं कह सकते, उसका जो बॉयफ्रेंड क्या बोलोगे जो उसकी किस्मत का कर्म फूटा था, उसको बुलाई और सब सो गए, सबको मार डाला। वो पास के तालाब में उसको जो मारने वाला हथियार था उसको फेंक दिया। रात को पुलिस को इसने ही फोन किया, मेरे घर में 7-8 मर्डर हो गए। तो ढेर सारी, कई सारे थानों की पुलिस आ गई। 1-2 मर्डर होता तो पूरा जिला हिल जाता है, और इतने सारे लोग मारे गए। और जो फादर थे बड़े रिस्पेक्टेड आदमी थे। आपने जिले का नाम नहीं सुना होगा, अलीगढ़ के पास में कहीं पड़ता है, नया जिला है अमरोहा। तो रो रही थी और ढेर सारी महिला चुकी थी, बैठ रही, पुलिस, लेडीज, जेंट्स सब आए, SP आए, और सब लोगों ने सोचा कि हुआ क्या है। 2-3 दिन तक तो मामला छिपा रहा है, लेकिन ये रो ही रहे थे, इसको पूछ नहीं हुई। एक ही फैमिली में सब हुआ था। 2-3 दिन बाद गांव में ही कहीं चर्चा चल रहा था, और जो बंदे जो था ना, वो फरार था,
और इसको ही पुलिस ने कड़ाई से पूछा, इसने जुर्म कबूल कर लिया। इसने जुर्म कबूल कर लिया कि इसने ही मरवाया था सब मिलकर के, सबको पूरी फैमिली खत्म कर दिया था। और बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब मुकदमा चला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में इसको फांसी की सजा सुना दी। पहली सुनवाई में इसको लटका दिया जाना चाहिए, इसको जीने का अधिकार नहीं है। फिर हाई कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर तब तक वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका जेल में उसका लड़का है 12 साल का। अब सुप्रीम कोर्ट जो वकील है, बचाने वाला वकील है, तो मैं आपको कहाँ से कहानी सुनाने लगा पाप वाली बात। कोर्ट का जो वकील है सामने बचाने वाला बोल रहा है कि ठीक है, इसने अपराध किया है, इसको फांसी में लटका सकते हो, बच्चे का क्या दोष है? वो तो बिना मां के हो जाएगा, उसका क्या दोष है? किसी बच्चे से उसकी मां को छीनना है, कौन सा कानून कहता है? किसी कानून का अधिकार नहीं है। इस आधार पर फाइल लटकी हुई है। और फिर इसने राष्ट्रपति के पास फाइल भेजी और तमाम वकील, तमाम संगठन इसके पक्ष में आ गए कि इस देश, जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी महिला को फांसी पर नहीं लटकाया गया है, लेकिन फांसी पर लटकाने से कम भी नहीं हो सकती इसकी सजा। तो लोगों ने कहा ठीक है, पूरा जीवन इसको जेल में रहने दो। तो अभी जेल में ही है, मथुरा के जेल में है अभी। आपको मिलना है तो मिल सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से पाप जैसे व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे, उनकी भी, लेकिन उन्होंने सुना दिया कि फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन अब मामला कहीं और फंसा हुआ है। और वो भी जेल में ही है, जो इसका साथ देने वाला था ना, वो भी जेल में ही है आजीवन, उसको भी कारावास हुई है। तो इसका कोई मित्र है, रिपोर्टर फ्रेंड, जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था, वो बोलता है मैं बच्चे को मैं ले जाऊँगा, मैं पढ़ाऊँ लिखाऊंगा, मुझे दे दीजिए, क्योंकि जेल में ही पढ़ रहा है, वो जेल में ही रह रहा है, उसको माँ के साथ ही रहना है। तो लोग बोल रहे हैं कि इस बच्चे का क्या दोष है? तो बोल रहा है कि कोई और ले जाएगा, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, ऐसा है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं हुआ ब्रिजनम संतरिष्यसि। तो यह ज्ञान, भगवत भक्ति का ज्ञान या दिव्य ज्ञान इतना उत्तम है। एक जगह श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, कहते हैं प्रभु, जो कोई जीव आपकी शरण में आता है और आपको सर्वे सर्वा मान लेता है, ध्यान रखिए कि भगवान की शरण में जाना और भगवान को सब कुछ मान लेना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये छोटा मोटा खेल नहीं है। हम सभी लोग सिर्फ प्रोसेस में, हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है, पूरा कृष्ण तत्व का ज्ञान हमको अंदर से, हृदय से वो अंगीकार करने में अभी भी हम फेलियर हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के लिए जो भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, उसके लिए संसार कैसा हो जाता है पता है? जैसे समुद्र एक छोटे से गड्ढे जैसा बन जाता है। गाय देखा है, गाय का बछड़ा, गाय के बछड़े का कभी बारिश में देखा? गांव की तरफ जाओ तो, गांव में, हमारे गौशाला में, इधर फार्म की तरफ, गांव में क्या होता है, गाय के बछड़े से जो मिट्टी में, थोड़ा मिट्टी से जो गड्ढा बनता है, गाय के खुर से जो गड्ढा बन जाता है, उसमें जितना पानी होता है, बोले संसार उसके लिए उतना बड़ा रह जाता है, उसको कौन नहीं पार कर सकता। तो भगवत कृपा से और भगवान की शरण में जाने से जीव को वह लाइफ सेफ्टी बेल्ट मिल जाता है, जैकेट मिल जाती है, जिससे वो इस दुर्लभ सागर को, दुर्लभ संसार सागर को पार करने में बहुत उसको मदद मिलती है। लेकिन खुद के भरोसे, खुद के ज्ञान पे, बल पे वो कितनी भी कोशिश करे, पाप करके ही रहेगा, वो टकराएगा ही टकराएगा। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे हम लोग व्हाइट पहनते हैं, कपड़े व्हाइट होते हैं ना, आप एक कोयले की खान में चले जाओ, कोयले की जहाँ माइनिंग होती है वहाँ चले जाओ आप, और आपको क्या लगता है कि आप थोड़ा वॉकिंग करके घूम के आओ, आपको कहीं दाग नहीं लगेगा? 100% लगेगा। बिना दाग लगे आप रह नहीं सकते। यह संसार ऐसा है, न चाहते हुए भी आपके शरीर से, वाणी से, आपके मन से कुछ न कुछ पाप होते ही रहते हैं। यह भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को 6वें स्कंद में, कि जीव के द्वारा 3 तरह से पाप होते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से, वहां बताया गया है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर मृत्यु आने से पहले, शरीर को रोगग्रस्त होने से पहले, बेड पर लेटने से पहले अगर जीवात्मा ने पश्चाताप नहीं किया तो उसको नरक जाना ही पड़ेगा, निश्चित है। ध्रुवम स वै उपैति नरकः, और ध्रुव मतलब कन्फर्म बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी कौन है पता है? वो भगवान के अथॉरिटी हैं, वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहाँ प्रायश्चित की बात कही है, पश्चाताप की बात किया, अंग्रेजी में इसको अटॉनमेंट बोलते हैं। कई बार जेलों में वो प्रायश्चित, तो उनको सुधार देखते हैं, उनको मॉनिटरिंग की जाती है, इसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन। जैसे दिल्ली में तिहाड़ जेल है ना, तो अलग अलग कैदियों को अलग अलग उसमें रखा जाता है, बैरक में रखा जाता है, तो उनके बिहेवियर की मॉनिटरिंग की जाती है। अगर सुधर गया तो थोड़ी सजा कम हो जाती है, तो उसका वकील जो होता है उसकी रिपोर्ट को जेल की अथॉरिटी, जो जेलर होता है सुपरिटेंडेंट, वो हर बार कोर्ट में जमा करता है।
अगर व्यवहार और खतरनाक हो गया, खूंखार हो गया, तो कोर्ट सजा बढ़ा देती है। समझ रहे हैं? ये शबनम क्या करती है पता है आपको? ये पढ़ाती है दूसरे कैदियों को, टीचर है ना, पढ़ी लिखी है। तो इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट का सुधार आया है। तो उसका जो पाप था वह इंटेंशनल था, लेकिन उसको पश्चाताप है, उसके मन में इस बात का बहुत दुख है कि मैंने जो किया वो गलत किया है। तो उस आधार पर कोर्ट उसको कंसीडर कर रही है कि ठीक है, इसके फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जाए और एक मौका दिया जाए सुधरने का। अगर व्यवहार और खूंखार होता, वहीं धमकी देती जेल में, निकलने के बाद जो बच्चे हैं उनको भी मार डालूंगी, तब रिपोर्ट जाती है ऊपर तक, कोर्ट तक जाती है रिपोर्ट। इसलिए जेलों में सुधार गृह कैदियों के उनके बिहेवियर पर बहुत नजर रखी जाती है। और कुछ लोग तो बोलते ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते, बात ही नहीं करते। इसलिए भी 2-3 साल तक जो लोग इससे मिलने जाते थे ना, कई बार अब जब जेल में कभी विजिट करो तो आपको पर्ची लिख के देना पड़ता है, हमको इससे मिलना है, अंदर वाले से बताना पड़ता है कि आपका उससे संबंध क्या है। तो पर्ची वहाँ दी जाती है, वो अगर बोलेगी कि हाँ भेजो मिलने के लिए, वहाँ की मीटिंग एरिया होता है, अब 10-20 मिनट के लिए मिल सकते हैं, कुछ बिस्किट या कुछ ले जाकर दे सकते हैं, पैसा ज़्यादा नहीं दे सकते, 200-500 रुपये दे सकते हैं। तो अगर वो मना कर दे कि नहीं मिलना है मुझे, तो आप नहीं मिल सकते। और जो रिपोर्टर था इसका फ्रेंड, वो 3-4 साल तक कोशिश किया, हर संडे को जाता था मीटिंग वाले दिन या कुछ भी जाता था, बहुत बार गया, उसने बहुत बार मना किया। 4 या 5 साल बाद उसने ठीक है बोला कि ठीक है भेजो, उससे मिलती हूँ। जब मैं पहली बार मिलने गया ना, तो वह सिर्फ सामने ऐसे सिर झुका के बैठी थी और मैं पूछ रहा था कि शबनम तुमने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ था, मुझे बताओ, क्या हेल्प चाहिए, किस तरह से तुमको हेल्प करना है। 1 घंटे तक बैठा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ सिर नीचे करके बैठी थी। टाइम हुआ तो उठ के चला गया और वो भी चली गई अपने बैरक में। तो ऐसा लोगों को, मतलब एक जो पापियों के हृदय में जो परिवर्तन होता है हृदय में, वो एक पश्चाताप का होता है। ठीक इसी तरह से जीवात्माएं, जगाई मधाई को उदाहरण देते हैं। चैतन्य भागवत में एक एग्जाम्पल आता है, जगाई मधाई का उदाहरण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये लोगों ने उद्धार किया था। तो जब उनके हृदय में जब परिवर्तन आया है, चाहे वो वाल्मीकि रहे हों या जगाई मधाई रहे हों, तो पापियों का हृदय जब परिवर्तन होता है ना, तब उनके शरीर में, उनके व्यवहार में दिखता है। लेकिन अर्जुन ऐसा कोई पाप नहीं किया था, उनका कोई पाप का बैकग्राउंड नहीं है उनका। समझ रहे हैं हमारे? तो जगाई मधाई जब पश्चाताप करते थे नदिया में, गंगा नदी में स्नान करके वे सुबह उठ करके हरिनाम करते थे, जप करते थे और अपने किए हुए दुर्व्यवहार पर रोते हुए थे। राइट? तो पश्चाताप करने से जीव के पापों का जो वो है अकाउंट है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आइए उधर पश्चाताप की बात कर लेते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जीव को पश्चाताप करना चाहिए, वो पश्चाताप के द्वारा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, तो जैसे वहाँ उदाहरण दिया कि छोटा रोग तो छोटी दवा, छोटा अपराध छोटी सजा। एग्जाम्पल वहाँ दिया है, संस्कृत मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअल वर्ड। अगर बड़ा अपराध है तो बड़ी सजा, बड़ा रोग है तो बड़ी दवा। समझ रहे हैं? तो सुखदेव परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा जो फिर से पाप कराए। कुंजर शौचवत, जैसे हाथी होता है ना, हाथी नदी में स्नान करता है और किनारे पाके फिर से मिट्टी डालता है। मान ली व्यक्ति ने पश्चाताप किया, महाकुंभ में नहा के आया, गंगा में नहा के आया और इधर आकर फिर से गांजा पीने लगा। राइट? तो जीव के अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है, वह जब तक नष्ट नहीं होगी ना, तब तक असली प्रायश्चित नहीं होता। और असली प्रायश्चित क्या है, आगे लिख दिया है कि विमर्शनम ही प्रायश्चितम। विमर्शनम मतलब समझते ना, ज्ञान ही असली प्रायश्चित है। उसी की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं कि सर्वम ज्ञान प्लवय नहीं हुआ ब्रिजनम संतरिष्यसि। ब्रिजनम का अर्थ है पाप के कारण जो कष्ट होता है उससे मुक्ति कैसे मिलती है, जब उसको सच में ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान क्या है पता है? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही असली ज्ञान है। इसके पहले जो कुछ कर रहा है वो सब अज्ञानता के ही दायरे में कर रहा है, चाहे इधर से चाहे उधर से। जैसे डाकू होते हैं ना, कितने साल डकैती करेगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, उम्र ढलेगी, उसका गैंग टूटेगा और जंगल में डाकुओं के गिरोह में रहते रहते कंटाल जाएगा। एक न एक दिन वो सरेंडर करेगा। तो सरेंडर करना ही उसका लास्ट ऑप्शन है। बंदूक उठाकर सरकार के सामने सरेंडर कर देगा। नक्सली होता है, देखा आपने? उधर हमारे चंबल में उधर एक डाकू नाम थे, आपको याद है? फूलन देवी। उसने चंबल की थी, उसके साथ ही बड़े ढेर सारे अपराध हुए थे। सामाजिक अपराध बहुत सारे हैं इस देश में,
वायलेंस बहुत है। अपराध होने का जो कारण है वह है दूषित चेतना। एक जीव दूसरे जीव को, जैसे दुर्योधन ने एक बार क्या किया, इनकी चेतना भ्रष्ट हो गई, इन लोगों ने पांडवों को कष्ट देना चालू किया, तब जाकर भगवान को महाभारत करवाना पड़ता है। या तो फिर सरकार जब किसी डाकू से, किसी अपराधी से एकदम पक जाती है ना, तो डायरेक्ट उनको इनकाउंटर कर देती है। अदरवाइज भगवान की या सरकार की किसी की मंशा नहीं है किसी का हत्या करना, जब तक कि वह जी का जंजाल न बन जाए, ऐसा है। तो प्रायश्चित में सबसे बेस्ट प्रायश्चित यही है, विमर्शनम ही प्रायश्चितम। जब हमें ज्ञान हो जाएगा वही असली प्रायश्चित है। केचित केवलया भक्त्या, बस केवल वासुदेव परायण हो जाना है। और यहाँ पर आज बताया भी मैंने आपको कि भगवान जो है सभी जीवों के हितैषी हैं। हम आप क्या हित करेंगे किसी का, चाहकर भी नहीं कर सकते। हमारे मनुष्यों के बस में नहीं है कि किसी का हित कर दे, चाहकर भी नहीं कर सकता, किसी के बस में नहीं है। और भगवान ही सबसे बड़े सर्वोपरि है, भक्त है, परम नियंता है। उनसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह काम भगवान से नहीं होगा। जब दुर्योधन और अर्जुन द्वारका में गए थे भगवान से हेल्प मांगने के लिए, तो भगवान ने ऑफर किया कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। तो अर्जुन जानते थे कि भगवान आप अकेले रहोगे उतना ही काफी है, लेकिन दुर्योधन वो कैलकुलेटिव था, बोलता बोला कि अकेले प्रभु क्या करेंगे, ये तो हाथ में हथियार नहीं उठाएंगे, एक गोली भी नहीं चलाएंगे। तो इधर पूरी सेना मांग के ले गया। उसको सेना पर अभी भरोसा था कि जिधर भगवान की सेना रहेगी उधर भारी रहेंगे, हम जीत जाएंगे। देखा दोनों फर्क नहीं, अंतर है। तो अगर एक तरफ खाली कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का शरण आपको चुनना पड़े, एक तरफ सारी दुनिया। लास्ट एग्जाम्पल देकर बंद कर देता हूँ। ध्रुव महाराज को जब उनकी माता ने वन में भेजा तपस्या करने के लिए, नाम क्या था? सुनीति। जो नीति को जानती है वो सुनीति है, जिसको पता है नीति क्या है वह सुनीति है, ऐसा आचार्य ने बताया है। और सुनीति ने कहा, आचार्यों ने कहा कि 5 साल का बच्चा आजकल जंगल में कौन भेजेगा बताओ? हम स्कूल भेजते हैं तो भी लेने जाते, ड्राइवर ले जाते, लेने आते हैं, राइट? हमको भरोसा नहीं कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, भगवान पर हमें भरोसा नहीं है। सुनीति ने जब भेजा ध्रुव को, और सुनीति ने कहा भी ध्रुव को कि वह प्रभु, वह परम भगवान की कृपा की एक बिंदु, ये तराजू ना, तराजू में 2 पलड़े होते हैं, एक तरफ भगवान की कृपा की एक बिंदु और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के, संसार के सारे लोगों की कृपा तौल दिया जाए तो भगवान की कृपा भारी पड़ेगी। संसार के सारे लोग, सारे गुरु, सारे देवता, सारे सुहृद, सारे हितैषी, सब लोग मिल करके अगर हमको चाहें कि इसकी मृत्यु आज नहीं होनी चाहिए तो भी नहीं रुकेगी, लेकिन भगवान चाहें तो नहीं, सब टल जाएगा, राइट? यह है दोनों में फर्क। और सुनीति जानती थी इस बात को, और यह तात्विक ज्ञान हर जीव को होना चाहिए। कई बार जब फांसी भी होती है ना, मैं आज बहुत बार फांसी बोल रहा हूँ, फांसी होती है ना, लास्ट में उसका ग्रंथ दिया जाता है। हिंदू है तो क्या बोलते हैं? नहा धो के गीता पढ़ लो। मुसलमान है तो क्या बोलते हैं? नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, नहीं बाइबल पढ़ लो। लास्ट में तुमको इधर ही झांकना है, इधर ही देखना है। तो फांसी पर लटकने से पहले ही मौका है ना, तो क्यों ना याद करो, रोज याद करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, 8 बज गया है, वही समाप्त करते हैं।